संपूर्ण दुनिया को विचार क्रांति अभियान की आवश्यकता क्यों है? स्वराज ग्राम नगर तीर्थ योजना द्वारा प्रस्तावित वैश्विक विचार क्रांति अभियान की आवश्यकता क्यों है? संसार की अधिकांश विपन्नता समाप्ति की ओर अग्रसर है, किंतु इसी बीच विश्व परिवार सर्वमान्य वैश्विक विचारों के लिए दयनीय अवस्था में फंस गया है। संसार विषाक्त हो गया, मूढ़ हो गया, कलुषित हो गया। आज संसार पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के कुप्रथाओं, मूढ़ मान्यताओं, अंधविश्वासों, अराजकता, अराष्ट्रीयता, प्रदूषित जनसंचार के विभिन्न माध्यम, खलनायकों का बढ़ना, अवांछनीयता, अराजकता ने स्थान प्राप्त किया। संसार में जो जितना बड़ा बदरंग है, कुख्यात है, हर पर मौला है, दुर्व्यसनधारी है, वह विश्व के मंचों पर लोकप्रिय होगा, सर्वमान्य होगा, आदरणीय होगा, पूजनीय होगा। यह कदाचित ही संभव हो। विश्व के एकीकरण, मनुष्य जाति के एकीकरण, वन्य जीवों और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन 21वीं सदी की महान उपलब्धि संसार के प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने ही वाली है। भौतिकतावादियों ने, पदार्थवादियों ने शरीर को महत्व देकर जो अनश्वर आत्मा की बदरंग स्थिति की है, उसके लिए आधुनिक पैशाचिक वृत्तियों एवं इसके समर्थक उत्तरदायी हैं। इसमें प्रदूषित जनसंचार विज्ञापन, कोढ़ में खाद की तरह भिन्न भिन्नाती अराजकतावादी विकृत सभी अनर्थों और पापों को करने वाली सनातन स्वातिकता, राष्ट्रवाद, धर्म विरोधी मीडिया, पत्रकारिता ने मनुष्य जीवन को नरकीय प्रवृत्ति आधारित बना दिया है। मनुष्यों को विचार क्रांति की गंगा में हजारों डुबकी लगवाकर, अर्थात विभिन्न विषयों का सहज शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर मानव, महामानव, मसीहा, देवता, कुशल मनुष्य, आधुनिक मनुष्य, सांस्कृतिक मनुष्य, ऋषि, देव ऋषि, कला कौशल, धन धान्य से परिपूर्ण उद्योगी मनुष्यों की नवनिर्माण, नवसृजन, पुनर्गठन, वैश्विक विचार क्रांति अभियान, वैश्विक बौद्धिक दिग्विजय अभियान, युग शाखा, कुंज शाखा की शीतल विचार प्रणाली के शिक्षण प्रशिक्षण से सृजित किया जाना है, जिसमें अध्यात्म, विज्ञान अर्थात टेक्नोलॉजी, प्रबंधन एवं राजनीति एवं लोक प्रशासन इत्यादि विषयों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। विश्व, मनुष्य, वन्य जाति, पर्यावरण जो अपने अपने अस्तित्व को लेकर संकट में है, उन्हें विश्वास दिलाया जा सकता है कि कठिनाइयाँ समाप्त होंगी, अंधकार का युग समाप्ति की ओर एवं चतुर्दिक वैश्विक विचार क्रांति अभियान का शुभारंभ हम सब सामूहिक शक्त मनुष्य जाति कर दें तो उज्जवल भविष्य के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। विश्व के एकीकरण के लिए, मनुष्य, वन्य जीवों, पर्यावरण के उज्जवल भविष्य के लिए किसी प्रकार के साधनों की कमी नहीं है। अपितु सृष्टि के रचनाकार ने विपुल संपदाओं से निहाल किया हुआ है। बस यदि है तो उस महान तंत्र को प्रारंभ करने की, स्वीकार करने की आवश्यकता। मनुष्य की कर्कशता को सौजन्यता में, निष्ठुरता को संवेदनशीलता में, घृणा को आत्मीयता में, अनादर को आदर में, हठ धार्मिकता को विवेकशीलता में, संदिग्धता को प्रखर प्रामाणिकता में, कुरूपता को सुंदरता में, निठल्ला को कर्मठता में, भय को प्रेम में, अभाव को साधनों में, दरिद्रता को आत्मनिर्भरता में, बेशर्मी को स्वाभिमान में, तामसिकता को सात्विकता में, नास्तिकता को आस्तिकता में, परावलंबन को आत्मावलंबन में, उपेक्षा को सहयोग सहकार में, दुष्चरित्र को सच्चरित्र में बदलने के लिए
विश्व परिवार के समस्त मनुष्यों विचारकों को बड़े आदर सम्मान के साथ उनके विचारों लेखों को मनुष्य जाति के कल्याणार्थ वैश्विक विचार क्रांति अभियान का आह्वान युग शाखा कुंज शाखा के आदर्श सूत्र से किया जा रहा है। 85 वर्षों से विचार क्रांति अभियान के कुलपति विश्व मुनि श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सौजन्य से संसार में प्रवाहमान है। आचार्य श्री जी के फॉलोअर्सों की नैतिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। स्वयं से व्यक्ति के उत्तरदायित्वों को समझें, अपनी उदारता को विश्व की विविधताओं को बदलने के लिए इस विशाल अभियान का विश्वव्यापीकरण जन जन के लिए सुलभ कर दिया जाए, संसार के प्रत्येक दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए। मनुष्यों को खेल कूद योग योगासन अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम सूर्य नमस्कार कबड्डी हजारों प्रकार के खेल शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा शरीर को बलिष्ठ सुंदर आकर्षक युगानुकूल बनाया जाना है। मानसिक वैचारिक आर्थिक एवं राजनीतिक दरिद्रता को समाप्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों से स्वयं को एवं जन जन को सुप्रेरित करेंगे। मानसिक दरिद्रता स्वाध्याय से समाप्त होगी, जिसमें अपनी रुचि के अनुरूप पुस्तकों का पठन पाठन किया जाए। वैचारिक दरिद्रता को समाप्त करने के लिए एक ही सूत्र है, यही है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद ही सनातन धर्म है। जय घोष उद्घोष करते ही वैचारिक दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रवाद या सनातन धर्म बहुत ही व्यापक है। आर्थिक दरिद्रता को समाप्त करने के लिए कुटीर लघु हथकरघा उद्योगों कृषि बागवानी एवं हजारों प्रकार के रोजगार के माध्यम से विराट श्रृंखला को अवतरित कर दिया जाएगा। राजनीतिक दरिद्रता को समाप्त करने के लिए स्वार्थ की वासना से हटकर विचार यह करना होगा कि जो राजनीतिक दल राष्ट्र एवं मनुष्य वन्य जीवों पर्यावरण के हितार्थ कार्य करेगा, मतदान उसी के लिए किया जाएगा। राष्ट्रवाद सर्वोपरि रहेगा। वैश्विक विचार क्रांति अभियान में विश्व के प्रत्येक नर नारी का सम्मिलित होना परमावश्यक है। मनुष्य के स्वार्थों को त्याग में, वासना को साधना में, एकाकीपन को विश्वव्यापीकरण में बदलने के परमार्थिक दृष्टि से सत्साहित्य, सद्विचार, लोकोपकारी साहित्य, ज्ञान विज्ञान द्वारा प्रमाणिक साहित्य, आत्मनिर्भरता का साहित्य, करुणावान साहित्य, सदिच्छाओं को अंगीकार अनुकरण अनुगमन किया जाए एवं प्राचीनतम आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रामाणिक जीवन शैली को स्वीकारा जा सके, तो तुरुप के पत्ते की तरह बार बार आने वाली अवांछनीयताओं से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल सके। मनुष्य जाति को और अधिक जज्जर और बब्बर के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। वातावरण की कलुषिता से वन्य जीवों की करुण कराह से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इसके लिए समय रहते उचित प्रबंध यही सूझ पड़ा है कि हम सब नर नारी विश्व परिवार वैयक्तिक जीवन के अधिक लाभों में न उलझे रहें, बल्कि विश्व परिवार के पुनरुद्धार के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जन जन के मन मस्तिष्क बुद्धि को सत्साहित्य से लोकोपकारी साहित्य से धोया जाए, मांजा जाए और नवयुग वैज्ञानिक युग सांस्कृतिक युग का शुभारंभ किया जाए, स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए, वंदन किया जाए। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, राजनीति एवं लोक प्रशासन इत्यादि का सतत शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण करते रहना चाहिए। बालक स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, केशव बलराम हेडगेवार, माधव सदाशिवराव गोलवलकर, महर्षि अरविंद, पंत रविदास, दयानंद एवं बालिकाएं भगिनी निवेदिता, दुर्गा भाभी, अपाला, रानी लक्ष्मीबाई, वात्सल्यमयी, भक्ति देवी शर्मा इत्यादि को जीवन में स्थान दें। सभी विद्यार्थियों शिक्षार्थियों से देवात्मा हिमालय की ओर से आत्मीय आग्रह है कि युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंग बने और सन 2044 संवत 2100 तक युगांत हो जाएगा। नवयुग, प्रज्ञा युग, स्वाभिमानी युग, आधुनिक युग, विश्व सर्वोदय, अंत्योदय, भावी मानव दर्शन, अतिमानसिक योग्यता का जागरण, विश्व बंधुत्व का समय निकट है। विश्व मनुष्य वन्य जीवों और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित किया जा सकता है। यह विश्व वसुधा की कयामत परिवर्तन होना सुनिश्चित हो चुका है। यही समय 7 टाइम के नाम से भी जाना जा सकता है।